Okay, chapter number 3 name is water. First, do you know who I am? See these pictures. Here are some sentence. यहाँ पे कुछ sentence है, वो आपको मतलब बताना है कि कौन है. Who I am. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है वो. Okay, first is I fall from clouds as rain. I fall from clouds as rain. ये बोल रहे हैं कि मैं क्लाउड से मतलब गिरता हूँ रेन की मतलब रेन के रूप में क्लाउड से और नीचे आता हूँ गिरता हूँ. नेक्स्ट आई फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स एज रिवर. आई फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स एज रिवर. वो ये बोल रहे कि मैं फ्लो करता हूँ माउंटेन से रिवर बन के मैं फ्लो करता हूँ. नेक्स्ट वर्ड I am dug out of the earth using a well. I am dug out of the earth using a well. Here well means कुआ. WELL well means कुआ होता है. ये यहाँ पे है कि मैं अर्थ को ऐसे डग करके खोद के मतलब कुआ बना के उसमें से निकाला जाता हूँ. नेक्स्ट वर्ड I get collected in seas and oceans. Again I get collected in seas and oceans. मैं सीज समंदर और जो दरिया है मतलब वो ओशन वहां पे मैं कलेक्ट होता हूँ मैं कलेक्ट किया जाता हूँ मतलब. तो हु आई एम कौन होता है सब वाटर. क्या होता है वाटर. तो आई एम वाटर WATER वाटर. इट्स अ सम पजल टाइप. ये क्या था पजल जैसा था. सो हियर start per reading. HUMN human beings, plants and animals all need water to live. Again, human beings, plants and animals all need water to live. Human beings, इंसान, plants and animals all need water to live. सबको पानी की जरूरत होती है जीने के लिए. पानी के बिना हम जी नहीं सकते है ना. तो all need water to live. We need water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, etc. ETC means etc. Next, we need water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, etc. हमें पानी की जरूरत क्यों होती है. We need water. हमें पानी की जरूरत होती है क्या करने के लिए. For drinking पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए एक्सेट्रा. और भी बहुत तो सारी चीजों के लिए हमें पानी की नीड रहती है. नेक्स्ट let us learn about water. Let us learn about water. चलो वाटर के बारे में रीड करते हैं. नेक्स्ट पेज. Where does water come from? Here is first topic is where does water come from? पानी कहाँ से आता है. Water कहाँ से आता है. Let us start reading. Water comes down from clouds as rain. Rain is the main source of water. Again, water comes down from clouds as rain. Water comes down. Water नीचे आता है कहाँ से क्लाउड से as a rain. रेन के रूप में as a rain. Next, rain is the main source of water. रेन क्या है वाटर का मेन सोर्स है. अगर रेन नहीं होती तो वाटर बहुत इतना मतलब आना मुश्किल होता. सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट लाइन. रेन वाटर fills up the rivers, lakes, ponds and seas. Again, rain water fills up the rivers, lakes, ponds and seas. रेन वाटर क्या फिल करता है फिल्स अप द रिवर्स. नदी रिवर्स को फिल करता है. लेक्स तालाब वो पॉन्ड्स अगेन तालाब झरने और सी समंदर को रेन वाटर मतलब वहां पे जाके फिल करता है वो. These are the other sources of water. These are the other sources of water. ये क्या है रिवर लेक्स पॉन्ड सीज
ये वाटर के अदर सोर्सेस है, बट मेन सोर्स इज रेन। और अदर सोर्सेस क्या है? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। नेक्स्ट लाइन, द वाटर इन द रिवर्स, लेक्स, ponds and seas is called surface water. Again, the water in the rivers, lakes, ponds and seas is called surface water. जो water है कहाँ पे? नदी में, तालाब में, समंदर में, is called surface water. वो उस वाटर को क्या बोलेंगे? सरफेस वाटर, मतलब ऊपर की सपाटी का पानी। जो सरफेस सरफेस ऊपर ऊपर रहता है ना, इट्स कॉल्ड सरफेस वाटर। वो ऊपर ऊपर है पानी, इज कॉल्ड सरफेस वाटर। Canals and dams are built to make use of surface water. Canals and dams are built to make use of surface water. See, canals and dams are built. Canal ये जैसे नहर होती है वो canal, और dam are built. Built मतलब बांधना, बांधे जाते हैं to make use of surface water. सरफेस वाटर का यूज करने के लिए कनाल और डैम्स बिल्ड किए जाते हैं, बांधे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, some amount of rainwater seeps into the ground and get collected as groundwater. Okay, again, some amount of rainwater seeps into the ground and gets collected as groundwater. क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ रेन वाटर, जब बारिश आती है, जब रेन वाटर गिरता है, सो सम अमाउंट सिप्स, सिप्स एस डबल ई पी एस, सिप, सिप मीन्स टू फ्लो स्लोली इनटू समथिंग। मतलब क्या होता है? फ्लो, सिप्स मतलब धीरे से जाना, फ्लो स्लोली, स्लोली फ्लो करना, किसी में फ्लोली स्लो करना। तो क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ अमाउंट का रेन वाटर फ्लो मतलब स्लोली फ्लो होके ग्राउंड में चला जाता है, इनटू द ग्राउंड, एंड गेट्स कलेक्टेड, और कलेक्ट होता है एज अ ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड में, जमीन के अंदर, जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कलेक्ट होता है। कौन सा वाटर? रेन वाटर स्लोली अंदर जो जमीन अर्थ में एब्जॉर्ब होता है और कलेक्ट होता है ग्राउंड, एज अ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट होता है। नेक्स्ट लाइन, वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंड पंप्स। अगेन, वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंड पंप्स। हमें ग्राउंड वाटर मिलता है, कैसे मिलता है? वेल्स, कुएं से। वेल्स, WELS, वेल्स मीन्स कुएं, कुएं से, एंड हैंड पंप, ये हैंड पंप है ना, बहुत सबने देखा होगा। हैंड पंप से कौन सा वाटर मिलता है? ग्राउंड वाटर मिलता है, हैंड पंप और वेल से। अगेन, सरफेस वाटर कैसे मिलता है? सरफेस वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज, और कैनाल्स और डैम्स में सरफेस वाटर। एंड ग्राउंड वाटर वेल्स एंड हैंड पंप से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। नेक्स्ट लाइन, ग्राउंड वाटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। अगेन, groundwater is mostly used for drinking purpose. ग्राउंड वाटर जो होता है, जमीन में से जो पानी आता है हैंड पंप से और कुएं से, इज मोस्टली यूज, उसका मोस्टली यूज क्या होता है? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, है ना, क्योंकि बोलते हैं कि वहां से अगर पानी वो होता तो क्लीन होता है। वो क्यों होता है अभी बाद में बता दूं। इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, और हमारे घर में, इन आवर होम्स, हमारे घर में, वी गेट वाटर, हमें वाटर मिलता है फ्रॉम टैप्स, टैप्स नल से हमें वाटर मिलता है। सी इन पिक्चर, हियर इज अ टैप एंड हियर इज अ हैंड पंप, दिस इज canal, CANAL, canal. Okay, next line, storage of water, storage of water, storage of water means collecting water for future use. Water can be stored in tanks, tubes and buckets. Again, storage of water means collecting water for future use.
स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टिंग वाटर, फ्यूचर के यूज के लिए वाटर का कलेक्शन करना, वाटर को कलेक्ट करके रखना. इट्स मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर. वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, ट्यूब्स एंड बकेट्स. और वाटर कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? टैंक में, वाटर टैंक में, ट्यूब्स एंड बकेट्स में वाटर कलेक्ट किया जा सकता है. Okay, one. Only a very small amount of water on the earth can be used for drinking. See, here is a one thought. ये है ना बहुत जानने मतलब वंडर है हमारे लिए, बहुत आश्चर्य बोले ना, सरप्राइजिंग है कि अर्थ पे, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है जो भी, here is a very small amount of water on the earth can be used for ड्रिंकिंग. बहुत स्मॉल अमाउंट का वाटर है जो पीने के लिए, मतलब पीने के लिए बहुत कम वाटर है अर्थ पे पूरी. ऐसे तो बहुत सारा 70% वाटर है अर्थ पे, जमीन है उससे ज्यादा वाटर है, बट पीने लायक पानी जो बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में है. सो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज. Next page, how does water get dirty? How does water get dirty? Water dirty कैसे होता है? Can you tell me? How does water get dirty? Water dirty कैसे होता है? Let us read. Water in ponds, lakes and rivers may not be clean. The following picture shows how river water gets dirty. Water in ponds, lakes and rivers may not be clean. Water जो होता है ponds में, rivers में, lakes में, वो clean नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ओपन रहता है, बाहर से सब मतलब धूल और जर्म सभी वो रहता है. The following picture shows how river water gets dirty. See, ये यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि वाटर कैसे डर्टी होता है. देखो ये टैंक्स, ये मतलब कचरा डाला जाता है यहाँ पे किनारे से, तो उड़ के वो पानी में जाता है. ऐसे मतलब बफेलोज और काउस को हिला रहे हैं. यहाँ पे लेडीज वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है. ये फैक्ट्री का जो धुआं है वो भी वाटर में मिक्स होता है. सो ये जो वाटर है रिवर का, इट्स नॉट क्लीन, वो क्लीन नहीं होता है. ओके, ये क्या होता है? डर्टी होता जाता है. ओके, यूजिंग डर्टी वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. यूजिंग डर्टी वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. और यूजिंग डर्टी वाटर का यूज करना हेल्थ के लिए गुड नहीं है. You can help to keep the water clean in the following ways. You can help to keep the water clean in the following ways. आप हेल्प कर सकते हो वाटर का, ये नीचे कुछ मतलब वेज बताए हैं, वो करके आप वाटर को क्लीन रखने में हेल्प कर सकते हो. जैसे फर्स्ट ए इज नेवर थ्रो वेस्ट इनटू पॉन्ड्स, rivers, lakes and seas. Again, never throw waste into ponds, rivers, lakes and seas. Waste, कचरा. हमें कभी कचरा ponds, rivers, lakes में नहीं फेंकना चाहिए, हमें थ्रो नहीं करना चाहिए. Next, do not throw paints and oils down the sink. Do not throw paints and oils down the sink. हमें पेंट रहता है जो कलर करने का, वो और ऑयल वो सिंक में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जैसे सिंक से थ्रू कहीं मतलब नाली में जाके फिर वो मतलब ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब भी होता है. सो ये इट मे गेट पॉल्यूटेड वाटर, वो वाटर को पॉल्यूटेट कर सकता है. सो हमें ऐसे ऑयल और पेंट नहीं डालना चाहिए, सिंक में नहीं डालना चाहिए. प्लांट lots of trees around the water bodies. Plant lots of trees around the water bodies. जो water है जैसे नदी है, ये रिवर, पॉन्ड्स है, वहां पे क्या करने चाहिए? प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने चाहिए, बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए. ओके, सो उससे भी वाटर क्लीन होता है.
Vessels, used to store water, sources of water. You have to write these two blanks. Next page. Clean water for drinking. Clean water for drinking. वाटर को क्लीन कैसे करना है, ड्रिंकिंग के लिए वाटर कैसे रखना है. नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ग्राउंड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ग्राउंड वाटर जो रहता है हम हैंडपंप से या वेल से लाते हैं वो भी पीने के लिए सेफ नहीं रहता है. These water contains germs which can make us fall sick. These water contains germs. ये वाटर में क्या होता है, germs होते हैं, contains germs. ये वाटर में जो ये ग्राउंड वाटर रहता है उसमें क्या होता है, germs रहते हैं which can make us fall sick, जो हमें बीमार कर सकता है, जो हमें बीमार कर सकता है. To kill the germs, we should always boil water before drinking. To kill the germs को kill करने के लिए we should always boil water. हमें always water को क्या करना चाहिए, boil करना चाहिए before drinking. पीने से पहले water को boil करना चाहिए. इससे क्या होता है, जो germs रहते हैं वो kill हो जाते हैं, मर जाते हैं. Next. We should always drink clean water. The container in which water is stored. We should always drink clean water. The container in which water is stored should always be covered. Again, we should always drink clean water. हमें always कैसा clean water ही drink करना चाहिए. The container in which वाटर इज स्टोर्ड, जो कंटेनर है, जो बर्तन है जिसमें वाटर स्टोर किया जा रहा है, मतलब जिसमें वाटर भरा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, शुड ऑलवेज बी कवर्ड. वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए. वो भी पीने का पानी जिसमें भी रखते हैं हम, वो बर्तन या जो कंटेनर है उसको क्या ढक कर रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सेव वाटर. सेव water. Did you know that only a very small amount of water on the earth can be used by people? Rest of the water is either salty or in the form of ice. Did you know? आपको पता है? Did you know? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? That only a very small amount of water, बहुत small amount का water on the earth, जो अर्थ पे है, कैन बी यूज्ड बाय पीपल. वो पीपल से मतलब पीपल उसका यूज कर सकते हैं. बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट है वो जो पीपल यूज कर पा रहे हैं, मतलब. और जो बाकी का वाटर है, जैसे रेस्ट ऑफ द वाटर इज आइदर सॉल्टी, जो बाकी का वाटर है वो आइदर सॉल्टी मतलब नमक वाला खारा पानी है, और इन द फॉर्म ऑफ आइस, और आइस के फॉर्म में है. सॉल्टी है या तो आइस के फॉर्म में है. बहुत थोड़े से अमाउंट का, बहुत कम अमाउंट का वाटर है जो पीपल यूज कर रहे हैं पीने के लिए और अपने डेली रूटीन में. सो इट इज द इम्पोर्टेंट नॉट टू वेस्ट वाटर and save as much as possible. So it is important. So ये बहुत जरूरी है, important है, not to waste water, water को waste नहीं करना, and save as much as possible, जितना हो सके, as much as possible means जितना possible हो सके उतना हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, following are the simple things that you can do to save water. Following are the simple things that you can do to save water. जो नीचे है वो simple things है कि आप उसका यूज करके वाटर को सेव कर सकते हो, वाटर को बचा सकते हो. First is, do not leave the water tap open while brushing your teeth. First thing is, do not leave the water tap open. आपको वाटर टैप ओपन नहीं रखना चाहिए. कब? वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश कर रहे हो तब बहुत सारे ऐसे बेसिन का जो वॉश बेसिन का जो नल रहता है, टैप रहता है, उसको खुला ही छोड़ देते हैं ब्रश करते टाइम.
नो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हमको बकेट में ऐसे पानी लेके, मग्गे में और बकेट से पानी लेके ऐसे ब्रश करना चाहिए। मतलब वो हम जब ब्रश करें तब टैप को ऊपर खुला नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, टेल एन एडल्ट व्हेन यू सी अ लीक इन अ वाटर पाइप। अगेन, टेल एन एडल्ट, आपको एडल्ट मीन्स बड़े, आपको बड़े को बताना चाहिए कब, जब व्हेन यू सी अ लीक इन अ वाटर पाइप, आप वाटर पाइप में लीक देखते हो कि वाटर पाइप कहाँ लीक हो रही है, तो आपको किसी बड़े को बताना चाहिए ताकि वो वाटर पाइप को लीक होने से बचा सके। नेक्स्ट, कलेक्ट as use रेन वाटर फॉर गार्डनिंग। कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर फॉर गार्डनिंग, और जो रेन वाटर है उसका कलेक्ट करके गार्डनिंग के लिए यूज करना चाहिए। मतलब हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं गार्डनिंग, प्लांट्स को देने के लिए, फ्लोर धोने के लिए, ऐसे। नेक्स्ट, साइन कॉन्टेक्स्ट। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग and storing rainwater is called rainwater harvesting. See, the method of collecting and storing rainwater, उसको क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर का हार्वेस्ट मतलब जो हम स्टोर करते हैं और कलेक्ट करते हैं ना रेन वाटर को, उस मेथड को हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये आपके उसमें नहीं है, बस आपको जानने के लिए। सो हियर इज अ चैप्टर कंप्लीटेड।